गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी आईटीएफ की पढ़ाई कर रहे हैं और आईटीएफ में अभी तक 3 लेक्चर अपलोड हो गया है। आज लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। आज के क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज, बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, हम एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज को बताएंगे, फिर उसको प्रूफ करेंगे एंड देन क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी हम आपको बताने जा रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। दिख रहा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। क्यों होता है वो बात की बात है, उसका प्रूवमेंट आपको बताएंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। अभी पहले समझिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। यानी कि जब भी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का टर्म एडिशन में रहेगा और दोनों का देखो साइन इनवर्स के साथ x है, कॉस इनवर्स के भी साथ x है, यानी दोनों के साथ सेम नंबर होना चाहिए और दोनों के बीच साइन प्लस का होना चाहिए। यदि ऐसा रहता है तो उसका वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5, हम कहेंगे इसका वैल्यू बताइए तो आप बोलेंगे पाई बाई 2 होगा। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का टर्म, बीच में प्लस का साइन और दोनों के पास सेम नंबर है, वैल्यू कितना आ जाएगा पाई बाई 2। या मान लीजिए कि साइन इनवर्स 3/4 प्लस कॉस इनवर्स 3/4, हम कहेंगे इसका वैल्यू बताइए तो आप बोलेंगे कि पाई बाई 2 होगा। बात समझ रहे होंगे? साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का टर्म प्लस में होना चाहिए और दोनों के पास सेम नंबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। क्यों होगा इसका प्रूवमेंट बताया जाएगा। अब देखिए यहीं से दो और फार्मूला निकल के आता है। अगर आपको साइन इनवर्स x बराबर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, है ना। कॉस इनवर्स इधर भेज दीजिए तो साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, है ना। तो मेन फार्मूला आपका ये है, यहीं से ये दोनों आता है ना। इस फार्मूला को यूज कैसे करना है ये भी हम आपको बता दिए, है ना। जब भी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का टर्म प्लस में रहेगा, दोनों के पास सेम नंबर होगा तो उसका वैल्यू पाई बाई 2 होगा। क्यों होगा इसको प्रूफ करेंगे। चलिए दूसरे प्रॉपर्टी को समझिए, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये भी पाई बाई 2 ही होता है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। इसमें भी आपको वैसे ही ध्यान रखना है कि जब भी tan इनवर्स cot इनवर्स का टर्म प्लस में आएगा और दोनों के पास सेम नंबर होगा तो उसका वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगा। जैसे tan इनवर्स 4/3 प्लस cot इनवर्स 4/3, हम कहेंगे इसका वैल्यू बताइए तो आप बोलेंगे पाई बाई 2 होगा। tan इनवर्स cot इनवर्स का टर्म प्लस में, दोनों के पास सेम नंबर है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर देखिए tan इनवर्स 5 प्लस cot इनवर्स 5, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो पाई बाई 2 हो जाएगा। अब इसी से दो और फार्मूला आता है, tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x। इसको इधर लेके चले आइए तो बच जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x एंड cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। बात समझ गए होंगे। तीसरा प्रॉपर्टी समझिए,
तीसरा प्रॉपर्टी होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो जब भी सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का टर्म प्लस में रहेगा, दोनों के पास सेम नंबर होगा, तो उसका वैल्यू पाई बाई टू हो जाएगा, है ना। और यहीं से तो और फॉर्मूला निकल के आता है कि सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये मेन आपको तीन प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। अब हम इसका प्रूवमेंट बताते हैं। चलिए अब आपको हम तीनों प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखाते हैं। एक एक करके तीनों करेंगे, जैसे एक बताएंगे वैसे ही ये दोनों बनेगा, है ना। इसलिए आप एक अगर बढ़िया समझ जाते हैं तो ये दोनों आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं। समझिएगा, हम आपको बताए हैं कि इनवर्स ट्रिगो में कोई भी फार्मूला या कोई भी प्रॉपर्टीज अगर प्रूफ करना है तो एलएचएस में जो टर्म है उसको कुछ मान लेना है ना। एलएचएस में जो टर्म इनवर्स बनेगा उसको थीटा मान लेना है, अल्फा मान लेना है, बीटा मान लेना है, कुछ मान लेना है। तो देखो यहाँ पे एलएचएस में दो टर्म इनवर्स बन रहा है, एक साइन इनवर्स का टर्म है, एक कॉस इनवर्स का टर्म है। तो एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए। तो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू अल्फा एंड कॉस इनवर्स x इक्वल टू बीटा, ऐसा मान लीजिए। साइन इनवर्स x को अल्फा मान लीजिए, कॉस इनवर्स x को बीटा मान लीजिए। अब देखिए साइन इनवर्स x बराबर अल्फा है, तो यहां से लिख देंगे x बराबर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, है ना। साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे तो साइन बन जाएगा। एंड यहां पे देखिए x इक्वल टू कॉस इनवर्स को इधर भेज दीजिए, क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। x इक्वल टू कॉस बीटा। अब देखिए तो x बराबर साइन अल्फा, x बराबर कॉस बीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप देखिए तो दोनों इक्वेशन का एलएचएस बराबर है, यहां भी x है, यहां भी x है। तो एलएचएस बराबर है तो आरएचएस को बराबर करना होगा। साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, cos बीटा, साइन अल्फा बराबर cos बीटा। अब देखिए तो साइन अल्फा बराबर cos बीटा, आप पढ़े होंगे ना, cos थीटा बराबर sin 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा पढ़े होंगे। तो cos बीटा को लिख दिए sin 90 डिग्री माइनस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। और 90 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 2 लिखा जाता है। अब दोनों तरफ से साइन को हटा लीजिए तो अल्फा बराबर पाई बाई 2 माइनस बीटा। माइनस बीटा को एलएचएस में लेके चले आइए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई बाई 2। अब आप सोचिए अल्फा हम किसको माने थे, साइन इनवर्स x को, बीटा किसको माने थे, कॉस इनवर्स x को। तो अल्फा की जगह साइन इनवर्स x, बीटा की जगह कॉस इनवर्स x बराबर कितना, पाई बाई 2। देखिए तो यही फार्मूला आपको बताए थे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ये प्रूफ हो गया, बहुत इजीली प्रूफ होता है। ऐसे ही इसमें भी काम करना है। दो टर्म इनवर्स बन रहा है, एक को अल्फा मान लीजिए, tan इनवर्स x को अल्फा मान लीजिए और cot इनवर्स x को बीटा मान लीजिए। अब यहां से आप देखिए तो x बराबर tan अल्फा हो जाएगा और यहां से x बराबर cot इनवर्स इधर भेजेंगे, cot बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस को बराबर कर देंगे, यानी tan अल्फा बराबर cot बीटा। अब tan अल्फा बराबर cot थीटा पढ़े होंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो cot बीटा के जगह पे लिख दिए tan 90 डिग्री माइनस बीटा और 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 लिख देंगे रेडियन में। अब tan से tan हटा देंगे तो अल्फा बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस बीटा। हम माइनस बीटा को एलएचएस में लेके चले जाएंगे, प्लस बीटा हो जाएगा। अब अल्फा किसको माने थे, tan इनवर्स x को, बीटा किसको माने थे, cot इनवर्स x को, बराबर पाई बाई 2। देखिए तो यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अगला देखिए, इसमें भी वही काम,
sec इनवर्स x इक्वल टू अल्फा एंड cosec इनवर्स x इक्वल टू बीटा। अब यहां से आप देखिए x बराबर sec अल्फा और यहां से देखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा cosec बीटा हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन का LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, यानी sec अल्फा बराबर cosec बीटा। अब cosec बीटा है तो इसको लिख सकते हैं sec 90 डिग्री माइनस बीटा, है ना। cosec थीटा बराबर sec 90 डिग्री माइनस थीटा, और 90 डिग्री की जगह पे क्या रख देंगे, बोलो π/2 रख देंगे। अब दोनों तरफ से sec हटा लेंगे तो अल्फा बराबर π/2 माइनस बीटा। माइनस बीटा LHS में लेके चले आएंगे प्लस बीटा हो जाएगा। अब अल्फा किसको माने थे, sec इनवर्स x को, बीटा किसको माने थे, cosec इनवर्स x को, बराबर π/2। यही फार्मूला प्रूफ करना था, हो गया। देखिए अभी जो हम आपको प्रॉपर्टीज बताएं, उस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, माने हद से ज्यादा आसान होता है। देखिए वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है और ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है, आपको बस प्रॉपर्टीज यूज करना है, हमें इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए साइन है, साइन लिख देंगे, और अभी हम आपको बताएं कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसका वैल्यू कितना होता है, बोलो π/2 होता है ना। अभी हम आपको प्रॉपर्टी बताएं कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसका वैल्यू कितना होता है π/2, तो इसको हटा करके π/2 रख देंगे, और साइन π/2, देखो आगे में साइन लगा हुआ है तो साइन, इसका वैल्यू π/2। अब बताइए साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, बोलो 1 होता है। π/2 मतलब होता है 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ऑप्शन हो गया सी। इसमें भी वही सोचना है। देखिए सेक इनवर्स a प्लस cosec इनवर्स a, अभी आपको बताएं कि सेक इनवर्स cos इनवर्स का टर्म अगर प्लस में रहेगा तो ये π/2 हो जाएगा। सेक इनवर्स a प्लस cosec इनवर्स a, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो cos π/2, cos π/2, π/2 मींस 90 डिग्री, और आपको मालूम है cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी देखिए tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। प्रॉपर्टी अभी बताए हैं, तो sin π/2, sin, और इसका वैल्यू हो जाएगा π/2, तो sin π/2 का वैल्यू कितना होता है, 1। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इधर सोचिए, इधर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x बराबर 1 है, और हमसे x का वैल्यू पूछ रहा है, और ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए करना क्या है, बहुत आसान चीज है। आप सोचिए तो यहाँ पे 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं sin π/2, sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो हम यहाँ से 1 हटा करके sin π/2 लिख दिए, बोले सही है। अब देखो यहाँ भी आपको sin दिख रहा है और यहाँ भी sin दिख रहा है, दोनों तरफ से sin को हटा लीजिए, दोनों तरफ से sin को हटा लेना है। तो यहाँ से भी sin हटा लिए और यहाँ से भी sin हटा लिए। अब जरा देखिए तो sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 है। अच्छा थोड़ा अब सोचिए तो sin इनवर्स 1/5, आप cos इनवर्स x को RHS में भेज देते हैं, तो इसको RHS में भेजेंगे तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, π/2 माइनस cos इनवर्स x। और बताइए तो π/2 माइनस cos इनवर्स x, ये sin इनवर्स x होता है। अभी आपको बताया था ना sin इनवर्स x बराबर π/2 माइनस cos इनवर्स x, ऐसा बताया था। तो π/2 माइनस cos इनवर्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin इनवर्स x।
तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स x। तो दोनों तरफ से साइन इनवर्स हटा लीजिए, दोनों तरफ से साइन इनवर्स हटा लीजिए, तो 1/5 बराबर x बराबर x, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 1/5। सही है। अब देखिए इसको सोचने का एक आसान तरीका भी है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए हम आपको बताया था ना कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। देखिए हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, आप ये लिख लिए हो, चलिए यहीं से समझिए। हम आपको अभी बताए थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, ये अभी बताए हैं। यानी देखिए ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का टर्म प्लस में है और दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों जगह सेम नंबर है, तब उसका वैल्यू जाके π/2 होता है। अब यहाँ पे आप देखिए साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का टर्म, बीच में प्लस का साइन, इक्वल टू में आपको π/2 दिख रहा है। बोलो ऐसा कब होता है, जब दोनों जगह सेम नंबर हो तब जाके होता है। बात समझ रहे हैं। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का टर्म प्लस में अब बराबर में π/2, ऐसा कब होता है जब दोनों जगह सेम नंबर हो। जैसे यहाँ 1/5 हो तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 1/5, तब ही जाके π/2 के बराबर होगा। यानी कि x के जगह पे कितना होना चाहिए 1/5, तब जाके π/2 के बराबर होगा। तो आप डायरेक्ट बोल देंगे x बराबर कितना 1/5, है ना। आपको ध्यान क्या रखना है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर π/2 तभी होगा जब दोनों जगह सेम नंबर हो। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर π/2 तभी होगा जब दोनों जगह सेम नंबर हो। जैसे यहाँ पे 1/5 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 1/5, तभी जाके π/2 होगा। यानी x के जगह पे कितना होना चाहिए 1/5, सीधा है। चलिए अभी इसमें जरा सोचिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है cos tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 2 इक्वल टू 0। तो बताइए तो 0 की जगह पे हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री यानी cos π/2, तो 0 को हटा करके हम लिख लिए cos π/2। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अब दोनों तरफ से cos को हटा लीजिए, देखो यहाँ भी cos है यहाँ भी cos है, तो दोनों तरफ से cos को हटा लिए। अब देखिए tan इनवर्स अब cot इनवर्स का टर्म है, अब बीच में प्लस का साइन दिख रहा है, इक्वल टू π/2 तभी होगा जब दोनों जगह सेम नंबर हो। बात समझ रहे हैं। आपको फॉर्मूला बताएं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है। यानी tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स π/2 के बराबर तभी होगा जब दोनों जगह सेम नंबर हो। तो tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स π/2 के बराबर तभी होगा जब दोनों जगह सेम नंबर हो। बात समझ रहे ना। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 ही होना चाहिए, दोनों जगह सेम नंबर रहेगा तभी जाकर के ये π/2 के बराबर होगा। इसका मतलब कि x के जगह पे क्या होना चाहिए 2, x के जगह पे क्या होना चाहिए 2, यानी x के जगह पे होना चाहिए 2, यानी x का वैल्यू निकला 2। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी में है x बराबर 2 हो गया। देखिए ये ऑब्जेक्टिव का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है और अक्सर स्टूडेंट लोग इसमें गलती भी कर देते हैं। देखिए गलती क्या करते हैं, हम आपको इस क्वेश्चन को दो तरीका से बताएंगे। एक तो जो जनरल प्रोसेस होता है वैसे बताएंगे और एक है ऑप्शन के थ्रू कैसे आंसर देखेंगे। देखिए अभी हम लोग जो जनरल तरीका है वैसे बनाते हैं, है ना। साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 और हमें x का वैल्यू निकालना है। तो जो जनरल तरीका है वो जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आपको, है ना, ऑप्शन वाला ही देगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन हटा देगा और कहेगा x का वैल्यू बताइए, है ना, तब तो ऑप्शन से टिक मारने वाला तरीका वो गलत हो जाएगा।
ये चलते आपको प्रोसेस आना जरूरी है, जरूरी नहीं कि ये ऑप्शन में ही देगा। चलिए अब इसको कैसे बनाएं ध्यान दीजिएगा। तो तरीका इसमें यह है कि साइन इनवर्स x को कुछ मान लीजिए, जो टर्म इनवर्स बनता है उसको कुछ मानते हैं। तो यहाँ भी इनवर्स का एक टर्म दिख रहा है, यहाँ भी इनवर्स का एक टर्म दिख रहा है, आप किसी को कुछ मान लीजिए। हम इसको मानते हैं छोटा टर्म, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब आप सोचिए तो यहाँ से साइन इनवर्स इधर लेके चले आएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस, जहां पे x वहां पे क्या रख देंगे, बोलो साइन थीटा रख देंगे, माइनस 2 साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x की जगह पे क्या रख देंगे, बोलो थीटा, इक्वल टू कितना, 5/2। बस में क्या, जहां पे साइन इनवर्स x है वहां थीटा रख दिए, और जहां पे x है वहां पे sin थीटा रख दिए। x की जगह पे sin थीटा और sin इनवर्स x की जगह थीटा। अब -2 थीटा को इधर लेके चले आइए तो ये हो जाएगा π/2 और +2 थीटा। इधर देखिएगा तो sin इनवर्स 1 माइनस sin थीटा, है ना। अब आप सोचिए ये sin इनवर्स है, इसको इधर लेके चले आएंगे तो साइन में बदल जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स को आरएचएस में लेके चले आइए तो साइन हो जाएगा साइन π/2 प्लस 2 थीटा। अब देखिए तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा, साइन 90 प्लस 2 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा, और इधर देखिए 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए तो cos 2 थीटा का फार्मूला 11th क्लास में बताया जाता है। ऐसे तो cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे हम cos 2 थीटा बराबर लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा और cos 2 थीटा का फार्मूला लिख रहे हैं, नहीं जान गए तो आप लिख लीजिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 से 1 ही कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमें x का वैल्यू निकालना है, हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए तो जहां पे sin थीटा है वहां पे x रख देंगे, जहां sin थीटा है वहां क्या रख देंगे, x रख देंगे, sin थीटा की जगह पे x रख देंगे। तो x बराबर 2x स्क्वायर, जहां sin थीटा वहां पे क्या रख दिए, x, कहां से, पहला इक्वेशन से। यहां पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से जहां जहां sin थीटा है वहां वहां x रख दिए। अब देखिए तो इसको इधर लेके चले आइए, इधर हो जाएगा 0 और 2x स्क्वायर माइनस x, तो 0 बराबर x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1, एक बार x को 0 करेंगे और एक बार 2x माइनस 1 को 0 करेंगे, एक बार x बराबर 0 और एक बार 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 और x बराबर 1/2। यानी आप देखिएगा तो यहाँ से x का दो वैल्यू दिख रहा है, x बराबर 0 और x बराबर 1/2। अब आप ऑप्शन देखिए तो पहले ऑप्शन में दिख रहा है x बराबर 0, x बराबर 1/2। आप ऑप्शन ए टिक कर दीजिएगा, है ना, जो कि गलत ऑप्शन है, 0 और 1/2 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। तो आंसर तो निकल रहा है 0 और 1/2, लेकिन फिर भी ये गलत है। क्यों गलत है, तो आप रख करके देख लीजिए। आंसर सही होने का मतलब क्या है कि जो x का वैल्यू आ रहा है उसको रखने पे LHS RHS बराबर होना चाहिए। तो जब आप x के जगह 0 रखिएगा तब तो LHS और RHS बराबर आ जाएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे आपको वेरीफाई करके दिखा रहे हैं, अगर आप x के जगह पे 0 रखते हैं
है ना, x के जगह 0 रखिए तो LHS में आप x के जगह 0 रखिए तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 कितना होता है, बोलो 1 होता है, माइनस 2 साइन इनवर्स x के जगह कितना रखना है, x के जगह 0 रखिए। अब देखिए तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/2 होता है, माइनस 2 साइन इनवर्स 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो π/2 में से 0 घटाइएगा π/2, देखो तो ये RHS के बराबर आ गया, बुलवा रहा है, यानी x के जगह पे जब 0 रखेंगे LHS में तो RHS के बराबर आ जाएगा, यानी 0 सही आंसर है, x बराबर 0 तो होगा। लेकिन जब आप x के जगह 1/2 रखिएगा, जब आप x के जगह 1/2 रखिएगा, आप रख के देख सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, आप x के जगह जब 1/2 रखिएगा तो LHS RHS बराबर नहीं आएगा, LHS का वैल्यू -π/6 आएगा और RHS में π/2 है, यानी बराबर नहीं आएगा, है ना। तो LHS RHS बराबर कब होगा, जब x बराबर केवल 0 हो, x बराबर 0 रखिएगा तभी जाके LHS RHS बराबर हो पाएगा। अगर x की जगह 1/2 रखिएगा तो LHS का वैल्यू -π/6 आएगा और RHS का वैल्यू π/2 है, यानी बराबर नहीं है ना, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, केवल x बराबर 0, केवल x बराबर क्या आ जाएगा 0, है ना, x बराबर 0। अब देखिए अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, ऑप्शन के थ्रू आंसर पे जाना चाहते हैं, ऑप्शन के थ्रू अगर आंसर पे जाना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है, तरीका यह है कि आप जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको x के जगह पे रखते जाइए और देखिए कि π/2 कब मिल रहा है। जैसे अगर आप x के जगह पे 0 रखिएगा तो x के जगह 0 रखिएगा तो LHS का वैल्यू π/2 आ जाएगा, RHS भी π/2 है, तो x बराबर 0 तो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें देखना है कि 1/2 होगा कि नहीं होगा, तो जब x के जगह 1/2 रखिएगा तो LHS का वैल्यू -π/6 आएगा और RHS का वैल्यू π/2 है, यानी LHS RHS बराबर नहीं हुआ, तो 1/2 आंसर में नहीं होगा। अब हमें ऑप्शन में 1 भी दिख रहा है, तो अगर x के जगह 1 रखिएगा तो LHS का वैल्यू -π/2 आएगा और RHS का वैल्यू π/2 है। आप x के जगह 1 रख के देख सकते हैं, x के जगह जब 1 रखिएगा तो LHS का वैल्यू -π/2 आएगा और RHS का वैल्यू π/2 है, यानी LHS RHS बराबर नहीं आएगा, तो x बराबर 1 भी आंसर में नहीं होगा, आंसर में कौन होगा, केवल x बराबर 0। तो आपको वो ऑप्शन देखना है जिसमें केवल 0, तो केवल 0 वाला ऑप्शन कौन है, सी है। तो ये ऑप्शन के थ्रू ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा है, बहुत बढ़िया अप्रोच है, देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, है ना, चलिए यहाँ बताते हैं, साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स है, हम इसको लिखना चाहते हैं कॉस इनवर्स में, तो क्या होगा यहाँ पे, या हम इसको लिखना चाहते हैं tan इनवर्स में, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, या लिखना चाहते हैं cot इनवर्स में, तो क्या होगा, है ना, या लिखना चाहते हैं सेक इनवर्स में तो क्या होगा, या लिखना चाहते हैं cosec इनवर्स में तो क्या होगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए साइन इनवर्स में है और लिखना है cos इनवर्स में, आप यहाँ पे थोड़ा 10th वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जैसे देखिए साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x है, तो हम पूछेंगे भाई x को हम x/1 लिख सकते हैं, बोलो एकदम लिख सकते हैं। अब आप साइन थीटा वाला फार्मूला सोचिए तो साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है, p/h, देखो आगे साइन लगा हुआ है ना, तो आप साइन थीटा वाला फार्मूला सोचेंगे, साइन थीटा क्या होता है, p/h, तो आप कह सकते हैं कि p बराबर x, h बराबर 1। ये सोचने का तरीका है, ये समझ रहे ना, ये सही नहीं है बट
कैसे याद रखना है ये हम आपको अभी सिखाने जा रहे हैं। प्रूवमेंट ही नहीं है, प्रूवमेंट नहीं है, ये हम याद करने का टेक्निक आपको बता रहे हैं। जैसे sin इनवर्स x था तो हम x बाय 1 लिख लिए, और sin थीटा का फार्मूला सोचें तो p बाय h होता है, तो p बराबर x और h बराबर 1। अब हम यहाँ से b निकालेंगे तो आएगा √1 माइनस x स्क्वायर। अब पढ़े होंगे ना, b बराबर √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h के जगह पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस p स्क्वायर, तो p के जगह x का स्क्वायर। अब देखिए हमें cos इनवर्स लिखना है, तो आपको मालूम है ना कि cos क्या होता है, b बाई h होता है। cos क्या होता है, b बाई h। तो b के जगह पे कितना है, b के जगह पे √1 माइनस x स्क्वायर बटा h के जगह कितना 1, h के जगह कितना 1। तो नीचे में 1 लिखे या ना लिखे बताओ ही। तो ये हो गया आपका √1 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए tan इनवर्स में लिखना है, तो tan का फार्मूला क्या होता है, p बाई b। तो p की जगह देखो तो x, और b की जगह देखिए तो √1 माइनस x स्क्वायर। cot इनवर्स में लिखना है, तो cot क्या होता है, b बाई p होता है। तो b की जगह देखिए √1 माइनस x स्क्वायर, और p की जगह x। sec इनवर्स लिखना है, तो sec क्या होता है, h बाई b होता है, h बाई b। h की जगह देखो तो 1, अब b की जगह पे √1 माइनस x स्क्वायर। cosec इनवर्स लिखना है, तो cosec इनवर्स h बाई p होता है, तो h के जगह पे 1 अब p के जगह पे x, है ना। तो इस तरीके से आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे बात समझिए, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है cos इनवर्स x, हम इसको लिखना चाहते हैं sin इनवर्स में, या हम इसको लिखना चाहते हैं tan इनवर्स में, या इसको लिखना चाहते हैं cot इनवर्स में, या लिखना चाहते हैं sec इनवर्स में, या cosec इनवर्स में, किस तरीके से लिखे। तो देखिए ध्यान दीजिए, जैसे बताएं आपको वैसे ही सोचिएगा। cos इनवर्स x है, आप यहाँ क्या लिख रहे हैं, cos इनवर्स x। तो देखो तो x के जगह पे हम x बटा 1 लिख दिए, x बटा 1 लिख दिए। अब cos का फार्मूला क्या होता है, cos का फार्मूला होता है b बाई h, b बाई h, b बाई h। इसका मतलब हो गया कि b बराबर x, h बराबर 1। अब आप यहाँ से p निकाल लीजिए, तो p निकालने का फार्मूला √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h के जगह 1 रखिएगा, 1 का स्क्वायर 1, b के जगह x रखिएगा, x का स्क्वायर। अब देखिए, अब आपके पास जो लिखना है वो लिखा जाएगा। sin का फार्मूला क्या होता है, p बाई h, p बाई h। तो p के जगह पर रखिएगा √1 माइनस x स्क्वायर बटा h के जगह पे 1। तो नीचे में 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है। चलिए, tan का फार्मूला क्या होता है, p बाई b होता है। तो p के जगह पे √1 माइनस x स्क्वायर, अब b के जगह पे x, है ना। ये हो गया। cot इनवर्स में लिखना है, तो cot का फार्मूला क्या होता है, cot का फार्मूला b बाई p। तो देखो b बाई p, तो b के जगह x, अब p के जगह पे √1 माइनस x स्क्वायर। sec इनवर्स का फार्मूला h बाई b, h के जगह 1 अब b के जगह x। cosec इनवर्स का फार्मूला, cosec इनवर्स का फार्मूला, तो cosec इनवर्स क्या होता है, h बाई p। h के जगह 1 अब p के जगह √1 माइनस x स्क्वायर। तो आप आराम से चेंज कर सकते हैं। चलिए एक और आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x दिया हुआ है, हम इसको लिखना चाहते हैं sin इनवर्स में, हम इसको लिखना चाहते हैं cos इनवर्स में, हम इसको लिखना चाहते हैं cot इनवर्स में, या sec इनवर्स में, या cosec इनवर्स में। किस तरीके से लिखेंगे, तो देखो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x है, तो x मींस x बाई 1, x मींस x बाई 1। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है,
p बाई b होता है। तो आप देखिएगा p बाई b, तो p की जगह x और b की जगह 1। अब h निकालिए तो h बराबर होता है ना अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा होता है। तो p की जगह पे कितना, p की जगह पे x स्क्वायर, b की जगह पे 1 का स्क्वायर यानी 1। अब देखिए अगर हमें साइन में लिखना है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला p बाई h होता है। तो p के जगह पे x और h के जगह पे रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। cos में लिखना है तो cos क्या होता है b बाई h, तो b के जगह पे 1 और h के जगह पे रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। cot में लिखना है cot इनवर्स, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है b बाई p, तो b अब p के जगह पे कितना x। सेक इनवर्स लिखना है तो सेक का फॉर्मूला h बटा b, तो h के जगह पे रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 अब b के जगह पे 1, b के जगह पे कितना 1। चलिए कोसेक इनवर्स h बटा p, h के जगह x स्क्वायर प्लस 1 अब p के जगह पे x। तो आप आराम से एकदम चेंज कर सकते हैं, है ना। कुछ और समझिए बात को, जैसे देखिए अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 है ना, हम इसको बदलना चाहते हैं कॉस इनवर्स में, या इसको लिखना चाहते हैं मान लीजिए tan इनवर्स में। तो आप सोचो तो साइन इनवर्स 3/5 है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो p बाई h होता है। तो p बराबर कितना हो गया 3, h बराबर कितना हो गया 5, तो b निकालिएगा b बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 4। अब देखो हमें cos में लिखना है तो cos इनवर्स यानी cos का फॉर्मूला क्या होता है b बाई h होता है। तो b की जगह 4, h की जगह 5, ये हो जाएगा 4/5। tan इनवर्स में लिखना है तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p बाई b होता है। तो p की जगह 3 और b की जगह 4 यानी 3/4। अगर मान लीजिए कि हमको cot इनवर्स में लिखना होता तो cot इनवर्स क्या होता है b बाई p होता है। तो b की जगह 4 और p की जगह 3 यानी cot इनवर्स 4/3। तो आप जिसमें चाहे एकदम आराम से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं आपको ऐसा दिया हुआ tan इनवर्स 8/15, हम इसको लिखना चाहते हैं मान लीजिए साइन इनवर्स में या cos इनवर्स में, तो आराम से लिख सकते हैं। देखिए tan इनवर्स 8/15 है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p बाई b होता है। इसका मतलब कि p बराबर 8, b बराबर 15, तो h निकालिएगा h कितना आएगा 17 आएगा, h का वैल्यू आएगा 17। अब हमें साइन इनवर्स में लिखना है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बाई h होता है। तो p की जगह पे 8, h की जगह 17, तो 8/17। या cos इनवर्स में लिखना है तो cos का फॉर्मूला क्या होता है b बाई h होता है। तो b की जगह 15 और h की जगह 17, आराम से लिख लेंगे। या मान लीजिए कि हमें है ना cot इनवर्स में लिखना है, तो cot इनवर्स में लिखना है तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला क्या होता है b बाई p। तो b की जगह 15, p की जगह 8, 15/8। या मान लीजिए कि हमें cosec इनवर्स में लिखना है, तो cosec इनवर्स में लिखना है तो cosec का फॉर्मूला क्या होता है h बाई p, h की जगह 17, p की जगह 8, 17/8। तो आप आराम से है ना एक दिया रहेगा तो दूसरे तीसरे में बदल सकते हैं। चलिए अब जो आपको बता रहे हैं अब वो एकदम फॉर्मूला की तरह ध्यान रखिएगा और बहुत आसान है। जैसे देखिए साइन इनवर्स x है, हम इसको कोसेक इनवर्स में लिखना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो साइन इनवर्स के साथ x है
तो यहाँ पे लिख देंगे x का रेसिप्रोकल। x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। तो साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, या मान लीजिए कॉस इनवर्स x है और हम इसको सेक इनवर्स में लिखना चाहते हैं। तो सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस के साथ x है तो यहाँ पे आएगा x का रेसिप्रोकल, है ना, x का रेसिप्रोकल यानी 1/x। tan इनवर्स x है, इसको क्या लिखेंगे cot इनवर्स 1/x, है ना। tan का रेसिप्रोकल cot, तो x का रेसिप्रोकल 1/x। sec इनवर्स x है, इसको cos इनवर्स में लिखेंगे। तो sec का रेसिप्रोकल cos, तो x का रेसिप्रोकल 1/x। cosec इनवर्स x है, तो cosec का रेसिप्रोकल sin, x का रेसिप्रोकल 1/x, है ना। एकदम इजीली फॉर्मूला याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है sin इनवर्स 7/8, इसको हम यदि cosec इनवर्स में लिखना चाहें तो cosec क्या होता है, बोलो sin का रेसिप्रोकल होता है। sin का रेसिप्रोकल cosec, तो 7/8 का रेसिप्रोकल 8/7, 8/7। या मान लीजिए कि tan इनवर्स 3/4 है, इसको हम cot इनवर्स में लिखें तो tan का रेसिप्रोकल cot, तो 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3, है ना। एकदम आराम से आप लिख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, है ना, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। तो आप इसमें देखिए साइन और ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स x है। हम आपको बताए हैं कि साइन साइन इनवर्स को खाता है, cos cos इनवर्स को, tan tan इनवर्स को खाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ साइन है और यहाँ tan इनवर्स है। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स होता तो साइन साइन इनवर्स को खा जाएगा, बात समझ रहे हैं। साइन साइन इनवर्स को खाता है, यहाँ तो tan इनवर्स है। तो हम अभी आपको बताएं कि यदि tan इनवर्स में है तो उसको साइन इनवर्स में कैसे बदलिएगा, आप बदल लीजिए इसको। देखिए साइन है, यहाँ पे tan इनवर्स है और हम लिखना चाहते हैं साइन इनवर्स में। तो जरा सोचिए यहाँ पे क्या आएगा, सोचिए यहाँ पे नीचे में x के नीचे नहीं है तो क्या है, बोलो 1। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b, 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 तो p बराबर हो गया x और b बराबर हो गया 1, है ना। देखो है tan इनवर्स में और लिखना चाहते हैं sin इनवर्स में, तो tan का फॉर्मूला होता है p/b, इसका मतलब p बराबर x, b बराबर 1। अब हमें तो sin इनवर्स चाहिए, तो sin होता है p/h, तो h निकालना पड़ेगा। h क्या होता है √p² + b² यानी 1 + x², ये हो गया h का वैल्यू। अब sin इनवर्स है तो sin का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो p की जगह x और h के जगह पे √1 + x², है ना। यानी tan इनवर्स x को जब sin इनवर्स में लिखेंगे तो बनेगा sin इनवर्स x बटा √1 + x²। अभी sin sin इनवर्स को खा जाएगा, sin sin इनवर्स को खा जाएगा और आंसर हो जाएगा x बटा √1 + x²। अभी देख लीजिए कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन डी दिख रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। cos ऑफ tan इनवर्स sin ऑफ cot इनवर्स x बराबर √x² + 1 बटा x² + 2, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने का मतलब है कि आप एलएचएस लेके चलेंगे। cos ऑफ tan इनवर्स sin ऑफ cot इनवर्स x इक्वल टू इतना लाना है। आप पीछे से सॉल्व करते चलेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट क्या बताया, पीछे से सॉल्व करते चलेंगे। तो कैसे सॉल्व करना जरा समझिए। ये cot इनवर्स है और इसके बगल में sin है। अगर cot इनवर्स से यहाँ पे cot होता या फिर ऐसे सोचो कि यहाँ पे sin है और यहाँ cot इनवर्स है, तो sin के साथ में यदि sin इनवर्स होता तो खत्म हो जाता। sin के साथ यदि sin इनवर्स होता तो खत्म हो जाता। तो हम चाहेंगे कि cot इनवर्स को sin इनवर्स में बदल दें।
है ना, कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दें, क्योंकि साइन साइन इनवर्स को खाता है। तो देखिए क्या करना है, कॉस है लिख दीजिए, tan इनवर्स लिख दिए, ये साइन भी लिख दिए। अब इस कॉट इनवर्स को हम साइन इनवर्स में लिखने जा रहे हैं, कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में लिखने जा रहे हैं। तो समझिए, कॉट इनवर्स x है, x के नीचे नहीं पूछा तो कितना है 1 है, x के नीचे नहीं पूछा तो क्या है 1 है। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b/p, इसका मतलब b बराबर x है ना, कॉट का फॉर्मूला होता है b/p, इसका मतलब b बराबर x और p बराबर 1। अब यहां से आप h का वैल्यू निकालिए, h का वैल्यू आएगा √1 प्लस x स्क्वायर, h का वैल्यू आएगा √1 प्लस x स्क्वायर। अब हमें साइन इनवर्स में लिखना है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, साइन इनवर्स में लिखना है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h। अब p के जगह पे 1 और h के जगह पे √1 प्लस x स्क्वायर। अब देखिए तो साइन साइन इनवर्स को खा जाएगा, साइन साइन इनवर्स को खा जाएगा, तो बचेगा क्या, cos tan इनवर्स, और ये साइन साइन इनवर्स को खा गया तो 1/√1 प्लस x स्क्वायर, यही बच जाएगा 1/√1 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे cos है और यहाँ tan इनवर्स है, तो cos के साथ यदि cos इनवर्स होता तो खा जाता, खत्म हो जाता। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे cos इनवर्स आ जाए, तो देखिए कैसे आएगा, cos है लिख दिए, अब यहाँ पे देखो है tan इनवर्स और हम चाहते हैं cos इनवर्स, तो कैसे आएगा, देखिए tan इनवर्स है तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b, p/b, इट मींस यहाँ पे p बराबर हो गया 1, p बराबर हो गया 1 और b बराबर हो गया √1 प्लस x स्क्वायर, है ना, इसके लिए p बराबर 1 और b बराबर √1 प्लस x स्क्वायर। अब हमें चाहिए h का वैल्यू, हमें चाहिए h का वैल्यू, h बराबर क्या होता है √p² प्लस b स्क्वायर, यही होता है। तो देखिए तो √p², p मतलब कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर, तो b का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस x स्क्वायर बचेगा, और देखिए तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस x स्क्वायर। अब देखिए हमें लिखना है cos इनवर्स में, cos इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो b/h, तो b के जगह पे √1 प्लस x स्क्वायर और h के जगह पे √2 प्लस x स्क्वायर, बात समझ गए। अब देखिए कि cos इनवर्स को खा जाएगा, cos इनवर्स को खा जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा √1 प्लस x स्क्वायर और नीचे बचेगा √2 प्लस x स्क्वायर। अब दोनों को एक रूप में लिख देंगे तो 1 प्लस x स्क्वायर बटा 2 प्लस x स्क्वायर, देखिए तो यही है RHS, प्रूफ हो गया, है ना। आपको करना क्या है, हम एक बार शॉर्ट बता दे रहे हैं, पीछे से सॉल्व करते चलना है, पहला बार ये ध्यान रखना है पीछे से सॉल्व करते चलना है। अब सोचिए साइन के बगल में कॉट इनवर्स है, तो साइन के बगल में साइन इनवर्स होना चाहिए, तो कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दिए, तो साइन इनवर्स में बदलेंगे तो ये मिलेगा। अब यहाँ पे साइन साइन इनवर्स को खा गया, बच गया 1/√1 प्लस x स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए cos और यहाँ पे tan इनवर्स है, तो cos के बगल में cos इनवर्स होना चाहिए, तो tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदल दीजिए, है ना, बदलने के लिए आपको सिखा चुके हो। तो tan इनवर्स को cos इनवर्स में लिखिए, ये बन जाएगा, अब cos इनवर्स को खा जाएगा, ऐसा बनेगा, दोनों को एक रूट में लिख दीजिए, RHS मिल जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, sin cot इनवर्स tan cos इनवर्स x इक्वल टू x लाना है। हम आपको क्या बताएं, पीछे से सॉल्व करते चलना है। आगे जो है लिख दीजिए sin
कॉट इनवर्स tan। अब देखो tan के साथ में tan इनवर्स होना चाहिए, है यहाँ पे cos इनवर्स, लेकिन होना चाहिए क्या, होना चाहिए आपका tan इनवर्स। तो cos इनवर्स को tan इनवर्स में बदल लीजिए, एकदम आसान है, x के नीचे नहीं है तो क्या 1 है। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h, इसका मतलब हो गया कि b बराबर x और h बराबर 1। तो यहाँ से जब p निकालिएगा तो आपका आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमें लिखना है tan इनवर्स में, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b, p/b, तो p के जगह पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर और b के जगह पे x। अब देखिए sin cot इनवर्स और tan इनवर्स को खा जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x। अब देखिए sin के साथ में sin इनवर्स होना चाहिए, कि cot इनवर्स को चेंज कर देंगे sin इनवर्स में, तो sin, इसको हम sin इनवर्स में लिखना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे cot इनवर्स है, cot क्या होता है b/p, b/p, इसका मतलब कि b बराबर हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब p बराबर हो गया x। अब h निकालिए, h बराबर √b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो √b स्क्वायर, तो b का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस p स्क्वायर, p मतलब क्या x का स्क्वायर। अब देखिए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चल जाएगा, रूट के अंदर 1 बचेगा, तो 1 का रूट कितना होता है 1 होता है। अब हमें लिखना है sin इनवर्स में, तो sin का फॉर्मूला बोलिए p/h, तो p मतलब x और h मतलब 1, p/h यानी x/1। अब देखो तो sin इनवर्स को खा जाएगा और बचेगा x, यही RHS प्रूफ हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करने के लिए कहता है, तो सॉल्व करने का मतलब होता है x का वैल्यू निकालना, है ना, सॉल्व करने का मतलब होता है x का वैल्यू निकालना। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है, तो देखिए कुछ करना नहीं है, tan है और यहाँ पे cos इनवर्स है, तो tan इनवर्स को खाता है, तो cos इनवर्स को tan इनवर्स में बदलिए, तो tan लिख दिए, अब cos इनवर्स को लिखना है tan इनवर्स में। अब देखिए tan इनवर्स में क्या आएगा जरा सोचिए, cos इनवर्स x है, तो x के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h होता है, b/h, इसका मतलब कि b बराबर x, h बराबर हो गया 1। अब यहाँ से आप p का वैल्यू निकालिए, तो p जब निकालिएगा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, है ना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो tan इनवर्स है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b होता है, तो p/b यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड x इक्वल टू साइन ऑफ, इसमें भी वही सोचिए, देखिए ये साइन है और यहाँ tan इनवर्स है, तो साइन के साथ क्या होना चाहिए साइन इनवर्स होना चाहिए, तो इसको हम साइन इनवर्स में लिखने जा रहे हैं, है ना। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b, इसका मतलब कि p बराबर हो गया 2, है ना, 2/1 है, 2 के नीचे नहीं है तो 1 है, तो p बराबर 2 और b बराबर 1, h निकालिएगा तो आएगा √5। तो साइन इनवर्स है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो p का मतलब 2 और h का मतलब √5, तो 2/√5। अब देखिए हो गया, tan इनवर्स को खा गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, और साइन इनवर्स को खा गया 2/√5, है ना। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करने से ये रूट खत्म हो गया और नीचे में हो गया x स्क्वायर, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 माइनस 5x स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो 5 बराबर 9x स्क्वायर, तो 5/9 हो जाएगा। x स्क्वायर का वैल्यू, x स्क्वायर का वैल्यू हो गया 5/9, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √5/3। ये x का वैल्यू हो गया प्लस माइनस √5/3 हो गया, निकल गया x का वैल्यू। उसी तरीके से आप इसको भी बना लीजिएगा, हम हिंट कर देते हैं। cos है, इसको cos इनवर्स से बदल लेंगे। यहाँ पे sin है, इसको sin इनवर्स से बदल लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, है ना। तो हम लोग आईटीएफ का 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, अब आगे 2 लेक्चर और बनेगा, आईटीएफ कंप्लीट हो जाएगा। आपका काम है होमवर्क बनाना है, एक्सरसाइज 4.1 बनाइएगा केसी सिन्हा का। एक्सरसाइज 4.1 बनाना है केसी सिन्हा बुक का। टाइप 1 पूरा बनेगा, टाइप 2 पूरा बनेगा, टाइप 3 अभी नहीं बनेगा, है ना। टाइप 1 टाइप 2 बनाइएगा। टाइप 4 में 11 के बाद वाला क्वेश्चन बनेगा, है ना। जो भी होगा बनाइएगा, बाकी डाउट्स पूछिएगा, ठीक है।